हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th में संस्कृत की रुचिरा बुक से चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम का मतलब होता है विश्व के प्रति भाईचारा। तो ये जो भाईचारे की भावना है संपूर्ण विश्व के प्रति, इसको ही हम विश्व बंधुत्वम बोलते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें विश्व बंधुत्वम के बारे में क्या बताया गया है। आप देखेंगे स्टार्टिंग से ही उत्सवे मतलब उत्सव में, व्यसने अर्थात व्यसनों में, व्यसन का मतलब है कोई व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे अर्थात अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे अर्थात राष्ट्र पर या देश पर कोई आपदा या संकट आने पर, दैनंदिन व्यवहारे चा और हमारे डेली के व्यवहार में, यह सहायता करोति जो सहायता करता है, सह बंधु भवति वह बंधु होता है, हमारा भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत, यदि पूरे विश्व में इसी प्रकार का भाव होता है, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तब ही हमारे विश्व में विश्व बंधुत्वपना संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे, आज संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति, कलह और अशांति का वातावरण है। कलह का मतलब झगड़े आदि का। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव आपस में विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वाकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरों के कष्टों को स्वयं का कष्ट नहीं गिनते। अपि च समर्थः देशा, और जो समर्थ देश भी हैं वो असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, कि वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वाकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उन पर अपना स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनको दबाते हैं, डराते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह विद्वेष अर्थात एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की भावना, शत्रुता की भावना और हिंसा की भावना ही दिखाई देती है। देशानाम विकासा अपि अवरुद्धा भवति, इससे हमारे देश का विकास है वह अवरुद्ध होता है, रुक जाता है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है। यत एकः देशा, कि यदि कोई एक देश अपरेण देशेन सह किसी दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, निर्मल हृदय से बंधुता अर्थात भाईचारे का व्यवहार करता है। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के सभी लोगों में यह भावना होना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित हो देशों, जो विकसित हैं और जो विकसित नहीं हुए हैं, ऐसे उन दोनों देशों के मध्य में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एकमात्र स्वस्थ अर्थात बिना किसी विद्वेष की, लड़ाई झगड़े की भावना की जो स्पर्धा है वो हो सकेगी। सर्वे देशः ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे मैत्री भावनायाः संयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना के सहयोग से ही समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। ये हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अंत में भी पढ़ते हैं, लास्ट का पैराग्राफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कि सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है वह सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, कि हमारी प्रकृति भी सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः, तो हम सभी को भी, सर्वै परस्परम वैर भावम अपहाय, सभी को एक दूसरे के साथ बैर भाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व अर्थात भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि अयम निजः परो वेत्ति, यह मेरा है और यह तुम्हारा है। इति गणना लघु चेतसाम, कि ऐसी जो गणना है, गिनती है, वो लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले करते हैं, क्षुद्र व्यक्ति करते हैं, या कहें छोटी सोच वाले छोटे लोग करते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम तो जिनका हृदय बहुत बड़ा है, विशाल है, बड़ी सोच वाले हैं,
वसुधैव कुटुंबकम, की वसुधा ही उनका पूरा कुटुंब अर्थात परिवार है। ये पृथ्वी, ये पूरा विश्व, इसके लोग उनके भाईचारे के साथ रहते हैं और वह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना से भरा हुआ यह चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब हम सीधे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक, यहाँ से आप शब्दार्थ को बहुत ही सरलता से देख सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट पेज पर सीधे हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें हमें कुछ समानार्थक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और उनका मेल हमें उन्हीं के साथ करना है। देखेंगे हम स्वाकीयम। ठीक, स्वाकीयम मतलब होता है स्वयं का, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा स्वाकीयम के लिए आत्मानम। ठीक, समानार्थक शब्द में हमें उसी के पर्यायवाची शब्द ही लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है, विलोम शब्द नहीं है ये। ठीक, सेकंड है अवरुद्धा। अवरुद्धा से यहाँ पर होता है बाधिता। ठीक, कुटुंबकम, कुटुंबकम का अर्थ यहाँ है परिवारः। इसके बाद नेक्स्ट है अन्यस्य। अन्यस्य का मतलब यहाँ पर है परस्य। अपहाय, अपहाय का मतलब यहाँ पर है त्यक्त्वा। अपहाय मतलब भी होता है छोड़ देना। ठीक, समृद्धा, ये तो बहुत ही सरल शब्द है, इसके लिए हम लगाएंगे संपन्नम। ठीक, नेक्स्ट है कष्टम। कष्टम के लिए दुखम शब्द का प्रयोग करेंगे और निखिले के लिए संपूर्ण शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये हमारे समानार्थक शब्द हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें कुछ रेखांकित शब्द दिए गए हैं जो कि गलत यूज किए गए हैं वो शब्द, इनका हमें सही शब्द क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले में हम देखेंगे छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे, छात्र क्रीड़ा के क्षेत्र में कंदुकात क्रीडन्ति। अब कंदुकात अर्थात गेंद से खेलते हैं, तो गेंद से के लिए यहाँ पंचमी विभक्ति नहीं लगनी है, तृतीय विभक्ति आनी है। तो हम यहाँ पर कंदुक में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा कंदुकेन क्रीडन्ति। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ते शब्द अंडरलाइन है, यदि बहुवचन का यूज यहाँ पर किया गया है तो ता ते तह शब्द बहुवचन में क्या आएगा, यहाँ पर बहुवचन का ता आना चाहिए, ते नहीं आएगा। ठीक, स्त्रीलिंग में बहुवचन में तह बनेगा। ऐसे ही पुस्तकालयन। ठीक, यदि मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को लाता हूँ तो यहाँ तृतीय विभक्ति ना होकर के पंचमी होना चाहिए, तो यहाँ हम इसको पंचमी में परिवर्तित कर देंगे पुस्तक। ठीक, इसको हम फिर से लिखेंगे पुस्तकालयात। ठीक, ये पंचमी विभक्ति में हमने यहाँ पर पुस्तकालयात इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। चलिए नेक्स्ट इसी में हम आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन इसी के अभी और हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर त्वम लिखा हुआ है कि त्वम नाम किम, तो तुम नाम क्या है, ये नहीं होकर के आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, तो त्वम की जगह हम तव शब्द का यूज़ करेंगे। और गुरु नमा में हमें पता है कि जब भी हम नमः शब्द का यूज़ करते हैं, जिसको भी नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति यूज़ होती है। जैसे अपन गणेश जी को नमस्कार करते हैं तो गणेशाय नमः, शंकर जी को किया तो शंकराय नमः। ठीक, ब्रह्मा जी को किया तो ब्रह्माय नमः। ऐसे ही गुरु को किया तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति गुरु शब्द की बनेगी गुरुवे नमः। विष्णु की हुई तो विष्णवे नमः, लक्ष्मी की हुई तो लक्ष्मये नमः, ऐसे गुरु की है तो गुरुवे नमः। ठीक, ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इसकी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखेंगे, हमें यहाँ पर अब विलोम शब्द आए हुए हैं, हमें विलोम शब्द के साथ इनको मैच करना है। देखेंगे पहला दिया है शत्रुता। शत्रुता के मतलब उल्टा हमें यहाँ पर बताना है, तो इसके लिए हम शब्द चुनेंगे मित्रतायाः। पुरः मतलब होता है प्राचीन, इसके लिए हम अधुना शब्द का प्रयोग करेंगे। अधुना मतलब अभी का, नया नया। मानवः के लिए दानवः शब्द का प्रयोग करेंगे। उदार चरिता नाम के लिए लघु चेतसाम शब्द का प्रयोग करेंगे। सुखिना के लिए दुखिना का, और अपहाय के लिए ग्रहीत्व शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें लिंग विभक्ति और वचन दोनों बताना है। जैसे कि पहला आप देखेंगे बंधु शब्द है, सीधा सा है, ये बंधु शब्द पुल्लिंग का शब्द है, और पुल्लिंग का शब्द होने पर भी ये यहाँ पर किस विभक्ति और किस वचन में है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही हम देखेंगे देशान शब्द, ये भी पुल्लिंग का ही शब्द है, लेकिन ये यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखा हुआ है। ठीक, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यूज होता है।
ऐसे ही घृणाया, घृणाया में घृणा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है और ये यहाँ पर हम देखेंगे पंचमी में भी बन जाता है और षष्टमी में भी बन जाता है, दोनों में बन जाता है। कौन से वचन में बनता है? एक वचन में बनता है। ऐसे ही कुटुम्बकम शब्द ये नपुंसक लिंग का शब्द है कुटुम्बक, और ये भी यहाँ पर दो जगह बनता है, एक तो प्रथमा में बन जाता है और दूसरा द्वितीया, क्योंकि हमें पता है प्रथमा और द्वितीया सेम होती है इसलिए ये दोनों जगह बनता है एक वचन में। फिर है रक्षायाम, रक्षायाम में रक्षा शब्द ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक, और रक्षायाम शब्द बनता है सप्तमी विभक्ति में, ठीक, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और लास्ट में दिया गया है ज्ञान विज्ञानियों, ये ज्ञान विज्ञान शब्द है ये नपुंसक लिंग का शब्द है और नपुंसक लिंग में ये भी दो जगह बनता है, एक तो बन जाता है ये षष्ठी विभक्ति में, ठीक, और षष्ठी के बाद फिर बनेगा ये सप्तमी में, ठीक। षष्ठी और सप्तमी का ध्यान रखना है, द्विवचन सेम होता है, ठीक, षष्ठी और सप्तमी का इसका जो है वो द्विवचन सेम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारे ये यहाँ पर कुछ शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन भी यहाँ पर पूर्ण होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको देखिए हम कैसे हमको यहाँ भरना है। जैसे हम देखते हैं विद्यालय शब्द को हमने विद्यालयम करके यहाँ लिख दिया है, ठीक, क्योंकि ये एक कर्म बन रहा है और मेन चीज़ ये है एक उपपद विभक्ति आपको वर्कबुक में पढ़ाई गई थी, कारक उपपद विभक्ति के नाम से चैप्टर है ग्रामर में, तो उसमें ये बताया गया था कि उभयतः शब्द जब भी यूज़ होता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति यूज होती है। द्वितीय विभक्ति में विद्यालय का विद्यालयम, ऐसे ही उभयता शब्द का यूज कृष्ण शब्द दिया है तो सीधा सा इसका क्या हो जाएगा? कृष्णम हो जाएगा। कृष्णम उभयतः गोपालिका। ऐसे ही आप इनमें भी करेंगे। देखिए परितः शब्द का यूज जहाँ होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ परितः शब्द का यूज होने के कारण से हम यहाँ पर मंदिरम कर देंगे। ठीक, आपको ये यहाँ पर लिखना है मंदिरम, यहाँ लिखना है कृष्णम। ये उभयता और परिता शब्द हटाना नहीं है, वो वहीं लिखा रहेगा, लेकिन इसको देख के द्वितीय विभक्ति में चेंज करना है। अब यहाँ देखिए नमः शब्द आ गया, मैंने अभी आपको बताया था कि नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो लिखा है सूर्याय। तो नमः शब्द में फिर गुरु शब्द आ गया तो हम वही लिख देंगे गुरुवे। नमः शब्द में गुरु की चतुर्थी विभक्ति में बनता है गुरुवे। ऐसे ही देखेंगे आप ऊपरी शब्द, देखिए फिर से ऊपरी शब्द आया है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है किसके ऊपर कि वृक्षस, वृक्ष के ऊपर। तो ऐसे ही ऊपरी शब्द के योग में अश्वस, इसका क्या हो गया? अश्व के ऊपर। तो अश्व के ऊपर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अश्वस। इस प्रकार से हम इसकी षष्ठी विभक्ति यहाँ पर बना देंगे, तो ये हमारा यहाँ पूर्ण होता है। ठीक, चलिए 6 नंबर के बाद हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में फिर से शब्द चूज़ करने के लिए दिए हैं। दो ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे नमः के योग में हमने देखा था चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका मतलब चतुर्थी में हरि का बनेगा हरे। ठीक, ये हरिम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो ग्रामम हो जाएगा। ठीक, ग्रामस नहीं होगा। नमः के योग में फिर से चतुर्थी विभक्ति होगी तो अम्बाया हो जाएगा, अम्बाया नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है तो मंचस हो जाएगा, मंचम नहीं होगा। और उभयता शब्द आ गया है तो हमें द्वितीय विभक्ति लगाना है तो पितरम हो जाएगा, पितुः नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर हमने उपपद विभक्ति के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति को यहाँ पर देखा है। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पूर्ण होती है। धन्यवाद।